जुलाना की विधानसभा सीट की चर्चा यहां नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश में है, क्योंकि विनेश फोगाट के तौर पर एक बड़ी कुश्ती की खिलाड़ी को सीधे ही पार्टी ज्वाइन कराते हुए कांग्रेस ने टिकट दी है। लेकिन भाजपा में क्या एक सिंगर, वो भी हरियाणवी सिंगर, जो इतना फेमस सिंगर है, जिसके व्यूज देख लीजिए और जिसकी पॉपुलैरिटी देख लीजिए, मासूम शर्मा, क्या उनको उतारा जा सकता है भाजपा में? प्रयास किए जा रहे हैं, नाम बताया जा रहा है कि पैरवी है मासूम शर्मा की, जो मेरे सोर्सेज की जानकारी है। और मैं कोई बात हल्के में नहीं कहते, प्रदेश अध्यक्ष साहब से भी मुलाकात हुई है और मासूम शर्मा साहब हमारे साथ खुद हैं। मासूम भाई, सामने पहलवान है, फिर आप जुलाना जाने की तैयारी कर रहे हो, वो तो बहुत बड़ी स्टार खिलाड़ी है भाई। खिलाड़ी हैं भाई, हम इज्जत करते हैं खिलाड़ी के तौर पर, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और खिलाड़ी हैं, देखो राजनीतिक अखाड़ा अलग चीज़ होती है और वो अखाड़ा जो है ताकत वाला वो अलग होता है, सारा अलग गेम है। पॉलिटिक्स में क्या है कि तय कुछ नहीं होता, राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। और लड़ेंगी, और हमें अगर पार्टी मौका देगी तो हम भी। सीट कौन सी मांग रहे हो? मैं जुलाना वाली गलत जानकारी दे रहा हूँ क्या अपने दर्शकों को? नहीं, अपना गृह क्षेत्र जो है जुलाना ही है और जुलाना में ही है परवान। जुलाना कौन सा काम पड़ा है आपका? ब्राह्मणवास। ब्राह्मणवास। तो फिर कैसे विनेश वाली की कैसे रहेगी? वहां तो परविंदर ढुल भी मांगा था। नहीं, परमेंद्र जी तो अब कांग्रेस से मांग रहे थे ना, परमेंद्र कांग्रेस से मांग रहे थे, तो अभी विनेश को उतार ही दिया उन्होंने। तो अभी देखते हैं क्या राजनीतिक समीकरण क्या चलेंगे। मासूम शर्मा की क्या ऐसी खास तैयारी होगी कि जुलाना का ताल ठोक रहे? और मैं कह रहा हूँ कि भाई इतनी बड़ी पहलवान सामने न करे जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लाड प्यार पब्लिक का देखो सब ने मिला है, सब ने अपना हिसाब का मिला है भाई। किसी ने जिसके जो भाग में उसने मिल जाए, सब ने उसने भी लाड प्यार बहुत करे हैं भाई, लोग बहुत चाहते हैं विनेश को भी, हमने भी चाहने वाले बहुत लोग हैं। सबका अपना अपना फैन वर्ग है, सबका अपना अपना चाहने वाले लोग हैं और अपना भाग का सब ने मिलेगा। गाने तो आपने सब पे निकाले हैं, आप तो जाटों पे भी निकाले हैं, उन पे भी निकाले हैं, तो हर वर्ग छत्तीस बिरादरी के, अगर मैंने गलत कहा क्या, जाटों से सहित बाकी लोगों पे भी गाने निकाले हैं आपने? तो मेरे बिल्कुल, मैंने हर एक बिरादरी के गाने गाए हैं और कोई अपना किसी बिरादरी विशेष मामला क्या है, कलाकार जो है ना, कलाकार की कोई बिरादरी नहीं होती। कलाकार अपना आप में एक 37वीं बिरादरी हो। पत्रकार की भी कोई बिरादरी नहीं होती। पत्रकार भी नहीं होती, तो ये अपना आप में एक अलग बिरादरी है। और मैं एक जातिगत समीकरण से वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने ब्राह्मणों सीट पे है जाट वोटर, मैं वैसे मुझे इसमें चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टिकट के फर्क में होते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वोटर के देख के पार्टियां तय करती हैं कि भाई किस कास्ट को इक्वेशन को सेट करना है। पार्टियां तय कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि प्यार प्रेम जड़ जिसका बन जाए, मेरा जाट भाई हम इतना तगड़ा प्यार प्रेम है, इतना भाईचारा है, वो के कम होगा। फिर विनेश से टक्कर मिल जाएगी अगर भाजपा भरोसा दिखाती है? कोई फीसदी अच्छी टक्कर देंगे। टक्कर क्या मतलब, चुनाव बनाएंगे और जीत पाएंगे। आज मुलाकात हो रही थी, मैं देख रहा आपके पीछे पीछे जा रहा है, यहाँ से भागे जा रहे, फिर मैंने आवाज लगाई मासूम भाई, मासूम भाई, और बड़ी तगड़ी से दौड़ मारी आपने। तो एथलीट वाला भी देखो फिट है भाई, दिखा दे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है सिंगर साहब। तो फिट है, मैं दौड़ देख ली आपकी जाते जाते, फिर मैंने आपको आवाज लगाई, मैं मासूम भाई कहाँ जा रहे हो, और देखा तो आप तो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास पहुंच गए, मोहनलाल बड़ौली कौशिक साहब। प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, उनसे मुलाकात करनी थी, तो अपना अपना जोर सब लगा रहे हैं, सब कैंडिडेट बीजेपी में भी लगा रहे हैं कौन किसको उतारेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सेलिब्रिटी हैं, विनेश जी भी एक सेलिब्रिटी हैं और हमारे भी अपने चाहने वाले हैं, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करेगी और 100% मतलब 100% चुनाव निकाल के देंगे। तो अब चौटाला की लाइन बोल दी आपने, 100% मान के चलो। 100% मान के नहीं, मतलब फाइनल है, निकाल के देंगे सीट को। पर मिलेगी जब भी तो दोगे। मिलेगी अगर देखो, पार्टी ने भी सारे समीकरण देखने हैं, जीत हर पार्टी जो है अपने जीत के समीकरण बनाओगी, तो मेरे ख्याल से जीत के समीकरण अगर देखेंगे तो चुनाव में टिकट आपने मिलेगी। भाई आप आपके गानों का तो मैं भी फैन हूँ, लेकिन देखो मेरी पत्रकारिता में सवाल थोड़े से उल्टे सीधे निकल जाते हैं। वो करोगे तो जब राष्ट्रीय पार्टी है, इतना आसान नहीं है टिकट मिलना, तो आपको कोई लगता है कि भाई चांसेस हैं, कोई बातचीत हुई है, कोई आश्वासन किसी लेवल पे मिला हो? राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है कि भाई किसी को भी किसी भी टाइम कोई भी मौका मिल सके। जब एक धरातल से उठा के ये मुख्यमंत्री किसी नहीं बना सके हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई परिवारवाद और कोई वैसा मामला नहीं है कि भाई नेता का बेटा ही नेता बनेगा। धरातल से उठे हुए लोगों को इस पार्टी में सपोर्ट किया जाता है और ये अच्छी बात है।
एक आखिरी सवाल और बताओ, आपके जो पूरा करियर है, लाइफ कहाँ से शुरू हुई, सिंगर बनने वाला जो पॉइंट है, क्योंकि देखो वो तो साथ साथ आएगा, और गाने मैंने भी सुने हैं और मुझे कोई इस चीज़ में हेजिटेशन नहीं है कैमरे पे कहने की, मुझे आपके गाने पसंद है भाई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखो, फैन वर्ग अलग चीज़ होती है। मैं मानता हूँ कि जो फैन होते हैं वो आपके वोट में 100% तब्दील नहीं होते। ठीक है, जब आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हो, आप किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ते हो, तो सीधी बात है, जो दूसरी पार्टी का वोटर होता है वो आपके गाने सुनता होगा या आपका खेल देखता होगा, लेकिन आपसे वो बैक हो जाएगा वहाँ पे वोट करते टाइम। लेकिन ये भी नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। फैन वर्ग जो है, एक चाहत जो लोगों की होती है, जो लोग एक फ़ोटो अगर हमारे साथ लेके अगर सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो वो इतना आपके फॉलोअर कितने हैं सोशल मीडिया पे? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हैं। टोटल कितने अलग हैं। मेरे यूट्यूब पे जो मतलब ऑल ओवर मेरे गानों के व्यू हैं, 28 दिन में 2.6 बिलियन व्यू मेरे आते हैं जी। तो हरियाणा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो सिंगर हैं, पॉपुलर सिंगर हैं, वो आप हो। मासूम शर्मा का दिल का करीब ऐसा कोई गाना सोच लो, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा, जो इस चुनावी समीकरण में फिट बैठता हो। ना तो चुनाव में गाना सुनने का समय है, ना आपके पास है, ना मेरे पास, और आप सुनाने के मूड में भी नहीं है, जो बैठता हो एक आध लाइन तो फिर आन दो आप। देखो, मैं ज़्यादातर किसी पार्टी से जुड़ा भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने जब भी कोई सवाल उठाया, कोई भी आवाज़ उठाई है, कदे भी कोई भी आवाज़ उठाई, वो समाज की आवाज़ उठाई है और आग की आवाज़ उठाई है कदे भी। अब SYL पर कोई गाना आया था अपने हरियाणा का, पंजाब का कोई गाना आया था सिद्धू का, तो उस गाने के ऊपर जो जवाब दिया था सबसे पहले, वो मैंने ही दिया था, और उसको इतना पसंद करा गया था SYL गाने को। तो मैंने, हालांकि लोगों ने मेरी गाली भी दी उसमें, कम से कम 5,000 कमेंट 6,000 कमेंट उसमें मेरे ख्याल से होंगे, उसमें से 2-4 हज़ार गाली भी होंगी पंजाब के लोगों ने, या फिर जो पंजाबी विचारधारा, पंजाब की विचारधारा से जो लोग मेल खाते हैं, उन लोगों ने मेरे को गालियाँ भी दी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई गाने तो पानी को ना है। ये है, ये SYL गाना आया था मेरा, तो लोगों ने, याद तो है मुझे, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सुना तो उसने। उन्होंने ये बोला था कि भाई टुपका नहीं देंगे पानी का, हमने ये बोला था कि भाई टुपका छोड़, मतलब टपका टपका लेवांगे, एक आध बूंद छोड़ टुपका हाँ पूरा लेवांगे पानी। और जो अब जो चुनावी समीकरण है, जो किसान प्रोटेस्ट था, जिस तरह की सीट है, जींद जुलाना, जो सबसे खड़कल टोल प्लाजा है, कुछ भी हो जाए तुरंत जाम लगा देते हैं, वो बड़ी मतलब ना वैसी है, उनके पे राजनीति पलट जाए। वो जींद की बहू है, जींद के खड़कल टोल प्लाजा पे उसका स्वागत हो रहा है, और उसने तो अपनी तैयारी कांग्रेस में आने से पहले शुरू कर दी थी भाई। वो खिलाड़ी के तौर पर डिस्क्वालीफाई हुई, 300 ग्राम का जो वेट था, जो भी वजह थी, जिस हिसाब से तैयारी तो उसकी शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से किसान आंदोलन के भी मूवमेंट उनके साथ है, और जींद जुलाना पर किसान आंदोलन का तो असर है, तो मानते हो। आपने तो किसान आंदोलन को गाना निकाला नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं, गाना नहीं, मैं देखो किसान का जहाँ पे भी नाम आवा, किसान एक बहुत सेंसिटिव शब्द है। किसान की जहाँ पे भी बात आती है तो बहुत सोचना पड़ता है, और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं किसान के नाम पे, जवान के नाम पे। तो मैं खुद किसान हूँ, ठीक है। हमने खुद लामणी करी है बचपन में, मतलब मेरी माँ गेहूँ काटा करती, मैं चाह लेकर जाया करता, मेरे भाई मेरी माँ के साथ गेहूँ काटा करते, मेरा याद है। संघर्ष करके आए हैं, हमने भी किसानी करी है, खेत बोए हैं, बाद दबे लेकर भी बोए हैं, घर के कम थे तो हम खुद किसान हैं। किसान एक तो किसान है कि किसान जो खेती करे है, एक उसमें कुछ डिवाइड हो जाता है कि भाई हम किसी दूसरी पार्टी के समर्थक हैं, तो वो किसान कहना, अगर कोई किसी पार्टी का समर्थक है उसको किसान कहना गलत है, ठीक है। किसान तो दूसरी पार्टी के भी हैं किसान। मेरा सवाल ये था कि जो किसान मूवमेंट रही है और विनेश उनके साथ कनेक्टेड रही है, उनके आंदोलन को सपोर्ट करना, उनको किसान आंदोलन वालों ने सपोर्ट किया। और मैंने कहा ना, खड़कट टोल प्लाजा का मैं नाम ले रहा हूँ, ये थोड़ी कि तो घटनाक्रम अपने लेवल पे सब करते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूँ, आप किसी भी मुद्दे पे आप अगर जाते हो और आप लाइमलाइट बटोरने की कोशिश नहीं करते, तो सीधी सी बात है आप किसी के साथ दिल से जुड़े हो, ठीक है। अगर आप उसी चीज़ को अगवा बना के, मतलब क्रिएट करके अगर आप पहुंचते हो, तो सीधी बात है आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति कर रहे हैं। साक्षी मलिक भी कह रही है कि भाई मुझे भी मौका आया था, मैंने तो नहीं ली। हाँ, तो सब अपना अपना सबका वो है, मतलब वो अगेंस्ट है कि भाई हमारी मूवमेंट चल रही थी, इस तरह से राजनीति में नहीं जाना चाहिए था, तो मना कर रही है। देखो, वो उनकी सोच है, वो आए हैं ना आए हैं, मैं तो इतना कहूँ वो आए हैं, उनका स्वागत है, ठीक है।
पार्टी अगर मौका देगी तो ना देवेगी तो चलो, ये सवाल तो देखो पूछे बिना छोड़ू को नहीं मैं, ऐसे थोड़ी सारे गुड्डी गुड्डी खेलेंगे आप। एक आध तो ऐसा चुपता पूछेंगे, अगर मासूम शर्मा को भाजपा से टिकट नहीं मिली, जुलाना की किसी और सीट पे जा सकते हो, वहां से ले सकते हो, और वहां से भी नहीं मिली तो फिर इतनी पक्की तैयारी है मासूम शर्मा की कि निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हो के? देखो वो बात का विषय है कि मतलब समीकरण के रहेंगे कि अपना फैन वर्ग, अपने चाहने वाले, अपने जो जितने भी शुभ चिंतक अपने हैं उनसे बातचीत करके वो बाद की बातें हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा, तीव्र इच्छा है। विद और विदाउट पार्टी? हाँ जी, विद और विदाउट पार्टी दोनों? नहीं, हमारी जो विचारधारा है वो, एक मेरे बड़े भाई हैं विकास आर्य ब्राह्मणवास, उन्होंने हल्का में 15 साल काम कर रखा है और पिछली बार भी वो टिकट मांग रहे थे। परमेंद्र सिंह डुल को टिकट दे दी थी पार्टी ने, अब की बार भी टिकट मांग रहे हैं। अब की बार उन्होंने मेरे को आगे करा कि भाई तू चुनाव लड़ ले, तो देखते हैं जैसा भी बड़े भाई आदेश करेंगे वैसा आप कराएंगे। शुक्रिया मासूम भाई, ऑल द बेस्ट। हमें तो पता नहीं किसने मिलेगी, वो भी आपके सामने कौशिक साहब भी नाट गए, लेकिन है हर किसी को हक है, अपनी तैयारी करना चाहिए। मुझे गाने पसंद है भाई मासूम भाई के, मन इसे कहने में कोई जरूरत नहीं, मैं वोटर को नहीं जुलाना का, तो मैं की मदद करूंगा आपकी। ठीक है जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। तो मासूम शर्मा साहब जिनके गाने मुझे भी निजी तौर पर बहुत पसंद है, जुलाना से खिलाड़ी के सामने एक सिंगर आने की तैयारी में है। अब ये भाजपा को तय करना है कि एक स्टार के सामने एक हरियाणवी लोकल सिंगर स्टार को उतारना है नहीं उतारना है, लेकिन सिंगर ने ताल ठोक दी है और चुनावी जो दंगल सजने वाला है उसके लिए सिंगर कह रहा है कि भाई मेरी गले की आवाज भी साफ है, आन दो आमने सामने की। कैमरामैन अनीस के साथ विनोद लांबा, इन खबर, दिल्ली।